आपके शरीर की कोई भी तकलीफ मुझे आप बता दो, थकान, मूड स्विंग, स्किन इश्यूज, गट हेल्थ प्रॉब्लम है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, इम्यूनिटी पुअर है या कोई भी लाइफस्टाइल डिसीजेज आपको है, इसका जड़ एक ही है और इसका इलाज भी एक ही है और वो है सनलाइट। उसके ऊपर हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं हम सिर्फ सनलाइट लेते नहीं, हम सनलाइट खाते भी हैं। हाँ, मुंह से नहीं खाते बट हम स्किन, आंखों से, सेल से और बहुत सारे तरीके से खाते हैं। सूरज हमें सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो इंफॉर्मेशन देता है। हर एक फोटोन, हर एक लाइट पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर जाके बायोकेमिकल मैजिक क्रिएट करता है। और अगर आपने सीख लिया कि इस एनर्जी को सही तरह से कैसे रिसीव करना, तो ये सनलाइट आपके मूड, हॉर्मोन्स, एनर्जी सब कुछ रीसेट कर सकता है। आज हम बात करेंगे 5 मैजिकल वेज जिसमें सनलाइट आपके हेल्थ, आपके ब्रेन और आपके इमोशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पुराने जमाने में लोग सूरज को पूजते थे, पर असल में वो वर्शिप लाइट के लिए नहीं होता था, एनर्जी के लिए होता था। वही पुराना एंशिएंट विजडम हमें आज लाने की जरूरत है ताकि हम बीमारियों के ऊपर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देख लिया, आई गारंटी आपको एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा और ऐसी समझ मिलेगी कि जो आपके शरीर की कोई भी तकलीफों को दूर करने में काबिल बन सकता है। इस पॉडकास्ट को अकेले एंजॉय ना कीजिएगा, ज्यादातर लोगों के साथ इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलेगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी जरूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। पांच मैजिकल पाथवेज जिससे सनलाइट हमारे अंदर जाती है। सबसे पहली हम बात करते हैं, दैट इज आपके स्किन का पाथवे। सोचिए, आपकी स्किन कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये एक सोलर पैनल है। जब UVB रेज आपकी स्किन पे पड़ती है तो ये केमिकल 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक्टिवेट होता है। वो कन्वर्ट होता है विटामिन D3 में और बाद में लिवर और किडनीज उसे एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल बनाते हैं। ये विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ ये एक सन हार्मोन है इन अ वे, जो आपके बॉडी के 2000 से ज्यादा जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है और आपका मूड रेगुलेट करता है। अब अगर आप सनलाइट से दूर हो तो बॉडी बैकअप मोड पे चली जाती है, इसीलिए एनर्जी कम, थकान ज्यादा, इम्यूनिटी लो और मूड भी डाउन। जो सबसे बड़ा पाथवे है वो हमारी स्किन है, बिकॉज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। और जब आप बेयर बॉडी कोई भी तरह से सनलाइट लेते हो एक सही समय पे, तो वो सही तरह का विटामिन डी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। स्पेशली आपका जो बैक साइड ऑफ द बॉडी है और वो भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, विच मीन्स आपका बैक, उससे जब सनलाइट एक्सपोजर होता है तो सबसे ज़्यादा आपका विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। बट अदर देन दैट ऑल्सो आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है और उसमें जितने कम से कम कपड़े आपने पहने होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको एट दी एंड एक तरीका देने वाली हूँ, सो डोंट वरी, आई विल गिव यू प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑल्सो। दूसरा आता है आपकी आंखें। ये है आपका सेकेंड पाथवे और ये आपके बॉडी का मास्टर क्लॉक है। एक्चुअली ये लाइट आपके बॉडी को डायरेक्शन देती है, क्या करना, कब करना और क्या नहीं करना। जब सुबह की सनलाइट की पहली किरणें आपकी आंखों में पड़ती है तो कुछ मैजिकल होता है। यस, आपकी रेटिना के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिकली फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। आई नो, नाम बड़ा है पर काम भी बड़ा है। ये सेल्स सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन के एक छोटे से रीजन को जिसे SCN कहा जाता है, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस। अब ये SCN ही आपका मास्टर बॉडी क्लॉक है जो डिसाइड करता है कि कब उठना है, कब सोना है, कब हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए। सुबह की सनलाइट का एक ही मेन काम होता है आपके सिस्टम को बोलना, गुड मॉर्निंग, स्टार्ट द इंजन। ये लाइट
नेचुरली कॉर्टिसोल को बूस्ट करती है, जो आपका एक वेकअप हार्मोन होता है। साथ साथ सेरोटोनिन रिलीज होता है विच इज अ हैप्पी हार्मोन, और रात को यही सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है मेलेटोनिन में, जो आपके लिए जरूरी है डीप स्लीप के लिए। इसीलिए आप सोचो, अगर आप सुबह की सनलाइट मिस करते हो तो दिन भर आपको थकान, ब्रेन फॉग यानी डिसीजन ना ले पाना, फोकस ना कर पाना, और फिर रात को नींद ना आ पाना। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, दिन कब है रात कब है। अगर आपके फोन का इंटरनल क्लॉक गलत हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो नोटिफिकेशन, अलार्म सब कुछ रैंडमली बजना शुरू हो जाएगा। वैसे ही बिना सनलाइट आपका बॉडी जो है उसके अंदर का क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। रिसर्च ये कहती है कि बस आप 10 मिनट की भी सनलाइट लेते हो ना सुबह सुबह, तो वो आपके सर्केडियन रिदम को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। अब आता है तीसरा, और वो है सेल के माध्यम से सनलाइट आपके अंदर जाता है। यस, सनलाइट थ्रू योर सन, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल इफेक्ट। सनलाइट सिर्फ स्किन के ऊपर ही नहीं पड़ती, अंदर तक जाती है। सनलाइट का एक पार्ट होता है जिसे NIR कहा जाता है, नियर इंफ्रारेड लाइट, जो आपके स्किन के अंदर 3 to 4 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करता है। ये लाइट सीधा पहुंचती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक, विच इज द पावर हाउस, जो आपके सेल के अंदर छोटी सी पावर प्लांट इन अ वे होती है। उनके अंदर एक एंजाइम होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। आई नो मैं थोड़ा टेक्निकल शब्द दे रही हूँ, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट इट इज जस्ट दैट आपको अगर ये समझ आएगा ना तो आपको इसका इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा। तो ये जो एंजाइम है जो सनलाइट के फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करके ATP बनाता है, मतलब कि एनर्जी बनाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपके सेल्स लिटरली एक सोलार बैटरी है। जब इंफ्रारेड लाइट बॉडी में जाती है तो सेल्स का ऑक्सीजन यूज और एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, टिश्यू हीलिंग फास्ट हो जाता है, और फटीग यानी थकान कम हो जाती है। ये प्रोसेस को कहा जाता है फोटो बायो मॉड्यूलेशन, यानी लाइट से बॉडी मॉड्यूलेट करता है। जैसे घर की सोलार पैनल के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वैसे ही आपके सेल्स सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप खुद ही ऑब्जर्व करना, एक आध दिन है ना पूरा बंद कमरे में रहो। वैसे एक्सपेरिमेंट क्या, हम यही तो कर रहे हैं एवरीडे, यू नो, हम लोग बंद कमरे में ही होते हैं, ना तो सनलाइट लेते हैं, ना तो फ्रेश एयर लेते हैं, ना तो रोशनी तो छोड़ो, हम सिर्फ सिंपली बाहर भी नहीं जाते, नेचुरल वेंटिलेशन भी नहीं होता है। बट आप देखना उस दिन है ना, आप लेथार्जिक फील करोगे और करोगे ही। इमेजिन मॉनसून का समय जिसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, और उसमें आप देखना ग्लूमी फील हम इजीली करते हैं, मतलब थोड़ा ऐसा यू डोंट फील गुड, यू नो। और कुछ शहर और कुछ देश ऐसे होते हैं, दुनिया में बहुत कोने हैं ऐसे जहाँ पर बिल्कुल सनलाइट नहीं होती, वहाँ पर डिप्रेशन के केसेस भी इसीलिए बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज सनलाइट इज रिलेटेड विथ डिप्रेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। पर आप एक्सपेरिमेंट ये करना कि कोई दिन सुबह 10 मिनट सनलाइट लेके देखो, और थ्रू आउट द डे वेन एवर पॉसिबल थोड़ा बीच बीच में फ्रेश ऑक्सीजन और यू नो वेंटिलेशन अगर आपने अच्छा रखा, यू विल नोटिस अ ह्यूज चेंज इंस्टेंटली। ओके, प्रैक्टिकल स्टेप्स तो मैं एंड में आपको बताने वाली हूँ। फिर से रिमाइंडर, शॉर्ट में कहूँ तो सनलाइट आपके सेल को अंदर जाके बताते हैं फरहान अख्तर की तरह कि जिंदा हो तुम, दैट यू आर नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग बट इलेक्ट्रिकली वाइब्रेंट। चौथा, ब्रेन के माध्यम से भी सनलाइट आपके अंदर जाती है। मूड, फोकस, मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। सनलाइट सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माइंड को भी हील करती है। आपने सुना होगा सनशाइन मेक्स यू हैप्पी। ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। जब सनलाइट आंखों के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है तो वो एक पावरफुल हार्मोन एक्टिवेट करती है, सेरोटोनिन, विच इज अ हैप्पी हार्मोन। सेरोटोनिन का काम है मूड को लिफ्ट करना, एंग्जाइटी को कम करना, फोकस बढ़ाना, और रात को यही सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है मेलेटोनिन में, जो आपको गहरी नींद देता है। तो जब आप सुबह सनलाइट मिस करते हो, आप सिर्फ लाइट मिस नहीं कर रहे हो, आप अपना हैप्पीनेस हार्मोन और स्लीप हार्मोन दोनों मिस कर रहे हो। मॉर्निंग सनलाइट बूस्ट सेरोटोनिन, डोपामाइन, दोनों मोटिवेशन और जॉय के केमिकल्स है। ब्राइट लाइट थेरेपी क्लिनिकली यूज होती है डिप्रेशन और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड, के ट्रीटमेंट के लिए। स्टडीज ये कहती हैं सिर्फ 15 मिनट सुबह की सनलाइट से सेरोटोनिन लेवल, सुनना कितना, 200% तक बढ़ जाता है। यस, 200% जितना बढ़ जाता है। इट्स लाइक जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो आप क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो तो स्मूथली चलता है। वैसे ही सुबह के सूरज के पास
आपका दिमाग का रीबूट बटन होता है। तो जिंदगी जब भी आपको हैवी लगे, बस थोड़ा सनलाइट ले लो सुबह सुबह, क्योंकि कभी कभी लाइट बाहर ही नहीं होती है, अंदर भी जग जाती है। पांचवा जो पाथवे है जिससे सनलाइट आपके बॉडी में जाती है वो है एनर्जी। मैं आपको यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एंगल भी देना चाहूंगी। थोड़ा साइंस से उठकर एनर्जी के लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि सनलाइट सिर्फ विटामिन्स और हार्मोन्स नहीं देती, वो वाइब्रेशन देती है। यस, हर किरण के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके इमोशंस के साथ डायरेक्टली ट्यून करती है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो है दुनिया के अलग अलग कोनों में, इनको हजारों सालों पहले ये बात पता थी। इजिप्शियंस हो, मायंस हो या भारत के ऋषि मुनि हो, सभी सूर्य को पूजते थे, पर सिर्फ भक्ति के लिए ही नहीं, अलाइनमेंट के लिए। सनलाइट आपके एनर्जी फील्ड को क्लेंज करती है। यस, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करती है, जो आपके कॉन्फिडेंस, विल पावर और सेल्फ बिलीफ के सेंटर है। इसलिए देखा होगा जब आप सनलाइट में बैठते हो, अंदर से एक काम, एक ग्राउंडेड, एक सिक्योर फीलिंग आती है, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो दैट यू आर सेफ, यू आर सीन, यू आर लव्ड। या मैं थोड़ा अलग एग्जांपल दूं जो मैंने अपनी किताब होलिस्टिक हेल्थ में भी लिखा है। एक पूरा सनलाइट के ऊपर चैप्टर है जिसमें मैंने शुरुआत में ही लिखा है कि जब आप इमेजिन करो आपके किचन के कुछ मसाले हैं या कपड़े धोए हुए जो है, जब आप सुखाते हो उसे सनलाइट में, तो वो एक मानो अलग ही फीलिंग दे देता है वर्सेस जब कोई सॉगी माहौल, मॉनसून वाला माहौल है जिसमें सनलाइट नहीं आए। उस दिन के सुखाए हुए कपड़े को फील करो और सनलाइट वाले, या मसाले जो आपने सनलाइट में रखे हैं, या आप जब दिवाली सफाई करते हो, बहुत सारी गद्दे हैं, पुराना कुछ भी जैसे साड़ियाँ वगैरह है जो आपने काफ़ी समय से नहीं पहना, व्हाट यू डू इज़ यू कीप इट आउटसाइड इन द सन, क्योंकि वो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, वो वहाँ पर इन अ वे क्लिनजिंग इफेक्ट देता है। इसमें भी जो मॉर्निंग सनलाइट है, अगर एनर्जी के साइंस को देखें तो मॉर्निंग सनलाइट मैस्कुलाइन एनर्जी है। जब आप मॉर्निंग सनलाइट लेते हो वो आपको ड्राइव, एक्शन, क्लैरिटी, मोटिवेशन देता है। और जो इवनिंग सनलाइट है वो फेमिनाइन एनर्जी है। शाम को सनसेट के आसपास जब आप लेते हो सनलाइट तो वो आपको शांति, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड ये फील करवाता है। दोनों मिलकर आपके अंदर बैलेंस बनाते हैं, यिन और यांग का बैलेंस, शिव और शक्ति का बैलेंस, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का बैलेंस। तो जब आप थोड़ा सा दुखी होते हो ना, टेरेस पे जाके सूरज की वार्मथ फील कर लो, कुछ सेकेंड्स में ही मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। साइंस बोलेगा डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज हुए, स्पिरिचुअलिटी बोलेगी आपका एनर्जी फील्ड लाइट से हील हुआ। दोनों सही है। सनलाइट सिर्फ बाहर नहीं चमकती, जब आप उसे फील करते हो तो आपके अंदर भी रोशनी जला देती है। तो हमने 5 तरीके से बात करी, स्किन, आंखें, सेल्स, ब्रेन एंड एनर्जी। ये 5 तरीके से सनलाइट आपके अंदर जा रही है। पर एग्जैक्टली ये 5 तरीकों का फायदा लेने के लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको बताती हूँ। चलो सबसे पहले बात करते हैं कौन से समय पे सनलाइट लेनी चाहिए। सबसे पावरफुल जो समय है वो है सुबह का 30 to 60 मिनट्स आफ्टर सनराइज का टाइम, ये सबसे बेस्ट है। सेकेंड बेस्ट टाइम है सनसेट से बस थोड़े समय के पहले लेना। सुबह की सनलाइट आपके सर्केडियन क्लॉक को रीसेट करती है और शाम की सनलाइट आपके माइंड को शांत करती है। दूसरा आता है ड्यूरेशन, कितना लेना। 10 to 20 मिनट्स का अनफिल्टर्ड एक्सपोजर होना चाहिए, यानी कोई सनस्क्रीन नहीं, कोई सनग्लासेस नहीं और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं। कॉटन लाइट कपड़े अगर हो और बेयर बॉडी है तो सबसे बेस्ट। तीसरा, कैसे रिसीव करना। बहुत सारे लोग सन गेजिंग करते हैं बट उसकी राइट टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। तो आई विल रेकमेंड कि कुछ नहीं, आप सिर्फ कहीं पर भी धूप पड़ रही है, ज़मीन के ऊपर, टेरेस के ऊपर, आपके रूम में आ रही है, या मे बी आप घास पे चल रहे हो, तो जहाँ पर भी आपको सनलाइट मिल रही है बस वहीं पर आप वॉक कर सकते हैं, वहीं पर आप प्राणायाम कर सकते हैं, वहीं पर मेडिटेशन किया जा सकता है, योग किया जा सकता है। तो सनलाइट लेते लेते आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं या तो मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। उस बहाने स्किन के माध्यम से, आपके इनडायरेक्टली आईज के माध्यम से और क्राउन के माध्यम से वो जो सनलाइट है वो आपके अंदर जा रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कब सनलाइट नहीं लेना चाहिए।
आपको जब हार्श मिड डे यूवी रेज होता है ना 11 AM टू 3 PM 4 PM के आसपास, उस टाइम का सनलाइट हार्श होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी उसकी वजह से बढ़ता है, तो अवॉइड दिस टाइम। अब लेट से बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे बट हम तो ऐसी जगह रहते हैं जिसमें सनलाइट ही नहीं मिलता, तो हम क्या करें, क्या हमारे शरीर में हमेशा तकलीफें रहेगी? डोंट वरी, आई विल गिव यू सम सजेशंस जो आप एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आएगा कि जब क्लाउड्स है तो उस वक्त सनलाइट का कोई मतलब है? जब क्लाउड्स होते हैं तो सनलाइट फिल्टर होती है ऑफ कोर्स, लेकिन यूवी रेज और फोटॉन्स फिर भी आप तक पहुंचते हैं। सो इवन इफ यू कांट सी द सन, गो आउटसाइड। बाहर जाने से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो फिर भी 10 गुना ज्यादा होती है कंपेयर टू आप कमरे के अंदर बैठे हुए हो। एक ओवरकास्ट स्काई है ना जिसमें बादल है, वो भी अराउंड 10,000 LUX जितनी लाइट देता है, जबकि इंडोर लाइटिंग सिर्फ 300 टू 500 LUX होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर आप ऑफिस या घर में हो तो सुबह के टाइम अपनी सीट जो है वो विंडो के पास अगर पॉसिबल है तो रखिए। आईज और स्किन को थोड़ा इनडायरेक्ट लाइट मिलता रहे, बस स्क्रीन के ब्लू लाइट पे डिपेंडेंट मत रहो। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत सारे लोग करते हैं, लाइट थेरेपी लैम्प्स यूज कर सकते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज जो होते हैं उसमें लोग लाइट थेरेपी बॉक्सेस यूज करते हैं। ये ब्राइट वाइट लाइट 10,000 LUX जितने एमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं मिलता तो वो इस लाइट का इस्तेमाल करके इन अ वे अपने बॉडी को सनलाइट से एक्सपोज करने का फीलिंग देते हैं। सुबह 20 मिनट्स के लिए इसे यूज करने से सेरोटोनिन और मेलेटोनिन बैलेंस होगा। एंड इवन विदाउट सनलाइट थोड़ा मूवमेंट और डीप ब्रीदिंग आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करता है। लाइट प्लस ऑक्सीजन प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू एनर्जी बूस्ट। रिमेंबर, लाइट प्लस ऑक्सीजन प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू एनर्जी बूस्ट। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को विटामिन डी के साथ ही जोड़ा था, बट आज पता चला कि सनलाइट एक्चुअली उससे मच बियॉन्ड है। फंडामेंटल विटामिन डी आपका ऑप्टिमल लेवल पे होना ही चाहिए, तो वो तो गिवन है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। व्हाट इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ विटामिन D3? इट इज 50 to 80। जब आप ब्लड रिपोर्ट में देखते हो वो आपको रेफरेंस रेंज में 30 चलेगा ऐसा दिखाएगा। इट इज नॉट ओके, वो कन्वेंशनल रेंज है। फंक्शनल रेंज जो है, आइडियल रेंज जो है दैट इज 50 to 80। तो चेक करो आपके रिपोर्ट में क्या लेवल है, एंड अगर वो 50 से कम है, स्टार्ट विद सप्लीमेंट्स अलोंग विद सनलाइट। सनलाइट अकेला काफ़ी नहीं होगा आज के ज़माने में, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट वी लिव इन। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट एंड सनलाइट ये दोनों लेना और 50 to 80 का लेवल करना, ये गोल रखना चाहिए। और एवरी डे मेक अ गोल 10 to 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। अगर आप अभी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, स्टार्ट विद 2 मिनट्स, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक आइए, बट यू विल सी मैजिकल डिफरेंस इन योर बॉडी। ओके, मैं पर्सनली हर सुबह उठने के साथ जब भी सनराइज होता है, सनराइज के कुछ समय के अंदर मैं मेक श्योर करती हूँ कि बेयर फीट घास के ऊपर चलूं और साथ में सनलाइट लो। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। आपका पूरा दिन जो है वो सेट हो जाता है, मूड सेट हो जाता है, हार्मोनल हेल्थ, गट हेल्थ सेट हो जाती है, यू फील सो गुड। तो ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कौन सी चीज़ आप आज से फॉलो कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं। अगर आपको ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप मेरा एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग के ऊपर का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आई एम श्योर उसमें से बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे फॉर मेंटल हेल्थ। अगले शनिवार वापस शाम को 7 बजे मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH एंड सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।